मुहूर्तम 11:05 है 25 अप्रैल 2024। अथ नर्मदा पुराणम 83वां अध्याय शिवनेत्र कुंड तथा जनक तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, यहाँ बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा, किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देवदेव महादेव के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तन की भी भय, कंपन और दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव ही नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के दर्शन से उसकी बुद्धि और भी निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु, पुत्र आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके लोक में जाएं तथा अन्य जितने पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। तुरंत सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्रकुंड का महात्मा बताया गया है। सैकड़ों पापों योनि मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है, वह सहस्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों के जाने देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वरुचिष्य मनंत्र आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज तथा यज्ञ का सामान भी था। तदनंतर वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्ष्य मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद में संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी वीप मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी है। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सबका यथायोग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथायोग्य आसन पर बैठे। तदनंतर नारद जी ने पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियाँ, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। धर्मवाल बोले, मुने, नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्यमेध नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्यमेधेश्वर नाम एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। सम्प्रति मया रचितम् अथ नर्मदा पुराणं 83 अध्यायः शिवनेत्रकुण्डस्तथा जनकतीर्थश्च महात्म्यम्। किमच्छसि पुराणं मत्तं श्रोतुवदराजन्।
जनकतीर्थमाहात्म्यं शिवनेत्रसुकुण्डताम् बृहति नर्मदासरो सङ्गम पुण्यदश्चिरं निषादिकश्च तत्रैव सा च सुतोषाय पूजितः दृष्ट्वा चासौ भगवन् तृतीयनयनं नहि स्वनयनश्चोत्पाट्य सेवामस्तकधारितं तेनातुषोऽसतुषेण नेत्रकुण्डस्य महिमा सर्वपापिजनानां च नश्यते पापमतुलं नर्मदोत्तरतटे स्थिते जनकतीर्थपुण्यदा जनकराजधर्मेण यज्ञकृतेन धर्मतः धर्मराजेन पूज्यार्घ्य प्राप्य पुरुष्टश्च जनक काच तन्महिमायन्मां मिलति पुण्यमतुलं भासते च यमराजो लक्ष्य मेधेश्वरकथां नारदेन कृतपृष्ठं तत्सर्वमाश्रितं वचः नर्मदास्थं लक्ष्य मेधेश्वरं च पूजयन्नरः प्राप्यते न हि कदापि यमलोकस्य दर्शनं कृत्वा त्रैव तर्पणादि पितृलोकस्य तारणं स्वर्गसौख्यादि सर्वस्वं प्राप्नोति नरभक्तितः। ओडिया कण बचाहूँ च सुनिब को तमें मठार मधुर बाणी जनक तीर्थर लक्ष्य मेधेश्वर महात्मा मधुर वाणी तृतीय नेत्रर अभाव देखिन निज नेत्र काढ़ी फुंबुण निषाद एकत शिवंक मस्तके सहर्षेण लगाइण आशुतोष तुषे नेत्र कुंड पूर्ण पुण्य प्रदा से अशेष दान धर्म सबो अक्षय कीर्ति से पाप खे सुविशेष तृतीया जुगर जनक राजा से यज्ञ दान धर्म करी नर्मदा तट्टारे स्नान पूजी हर स्वर्गवासी नभश्चरी यम धर्म राज अर्घ्य सत्कर को पाइन जनक धन्य लक्ष्य मेधेश्वर नर्मदा उत्तरे पूजी न मानव धन्य समस्त कल्पमस नाशीन मानव पाई थाए पुण्य फल नर्मदा महात्मा लक्ष्य मेधेश्वर नर्मदे हर सत्फल गोपाल गोविंद गोपीनाथ प्रभु श्रीकर श्रीकृष्ण रूप गणेश भरत वैद्यनाथ साथे श्रीमती सुवर्णी रूप कनकेश्वर मोर आराध्य देवता नर्मदा बुद्धेश्वरंक अशेष कृपारु भजी न से रूप मागे कल्याण सभिंक कनकेश्वर आराध्य देवता नर्मदा बुद्धेश्वरंक अशेष कृपारु भजी न से रूप मागे कल्याण सभिंक ओम ग्रहमाणर्वातमगं नृसिंहं विषाणावाद्रमूर्तिमूर्तो नमाम्यहम् ओम सप्तमख्य नृसिंहेन सह सप्तमख्य महालक्ष्मीर्नमोस्तुते ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव मृत्युमुख्यमां प्रजातं नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। हे प्रभु नर्मदा बुद्धेश्वरा, आज गुरुवार है। इस गुरुवार में जो आपके ये महिमा मैंने गाई उसी का फल स्वरूप प्रभु ऐसे फल दो कि मेरे कानों में जो महिला गर्भशून्य बातें सुनने को आई वो दोबारा न आए और जो पुरुष निसंतान हैं, संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं है, उनको वीर्यदान देकर जैसे सुपुत्र गर्भस्थ हो ये वर दो। सर्वेशं मंगलम कुरु। यदि मेरे से कुछ पुण्य अर्जन हो रहा है तो उसी में वो माताओं का गर्भ पूर्ण करो, नचेत जितने जल्दी हो इस संसार से मेरे को उठा लो। ओम उग्रं वीरं महाबलवतं नृसिंहं विष्णुं भद्रं